Assalamualaikum everyone. So in this video we're going to do the basic introduction of the community medicine. ठीक है, जो ये फर्स्ट चैप्टर है ना community medicine का, ठीक है, जो एक्सेल में दिया हुआ है, ठीक है, दैट्स द बेसिक डेफिनेशंस वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो पेपर में आती हैं सिर्फ वही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन है ना, वो WHO ने जो डेफिनेशन दी है ना, सिर्फ वही वाली याद करनी है, ठीक है। देखो कौन सी डेफिनेशन है, देखो, एक्चुअली कम्युनिटी मेडिसिन इज़ अ सिस्टम। किस चीज़ का सिस्टम है? डिलीवरी ऑफ कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर। किसको देनी है हेल्थ केयर? टू द पीपल, ठीक है। कौन देगा? बाय हेल्थ टीम दे रही है। क्यों दे रहे हैं? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। क्या है? अ सिस्टम of the delivery of the comprehensive health care to the people by health worker या health team in order to improve the health of the community, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारे पास एक चीज़ होती है एलिमिनेशन और एक चीज़ होती है इरेडिकेशन, ठीक है। डिजीज़ एलिमिनेशन एंड डिजीज़ इरेडिकेशन, ठीक है। एलिमिनेशन इज़ बेसिकली ना, जब एक डिजीज़ किसी भी एक माशरे से, एक जियोग्राफिकल एरिया से, ठीक है, पार्टिकुलर जियोग्राफी की हम अगर बात करें ना, फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है पेशावर में, फॉर एग्जांपल पेशावर में आजकल फैला हुआ है पोलियो, ठीक है। अब वो पोलियो जो है, अगर उसकी ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाए, लाइक एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट होना ख़त्म हो जाए, ठीक है, लेकिन स्टिल जो पॉजिटिव एजेंट है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, लाइक लोगों को ट्रांसमिट नहीं हो रहा, लोगों को लाइक डिजीज़ नहीं है, कोई क्लिनिकल केसेस नहीं है, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट में वो एजेंट अभी भी प्रेजेंट है, तो उसको आप एलिमिनेशन कहते हो कि लाइक एक जियोग्राफिकल एरिया से आपने उस डिजीज़ को प्रॉपरली एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म, रिमूव कर दिया है, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट में उसका जो पॉजिटिव एजेंट है जो उसका, वो स्टिल प्रेजेंट है, ठीक है। अब आते हैं इरेडिकेशन पे, ठीक है। इरेडिकेशन इज़ बेसिकली इन ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो गई है एक बंदे से दूसरे बंदे में, ठीक है, ट्रांसमिशन भी नहीं हो रही, ठीक है, एज वेल एज जो इन्फेक्शनस एजेंट है ना, जो हमारे पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, वो भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन भी नहीं हो रही और इन्फेक्शनस एजेंट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो और ये हम जो इरेडिकेशन की बात करते हैं ना, ये हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, ठीक है। और जो अभी पूरे वर्ल्ड में जो एक डिजीज़ है जो इरेडिकेट हो चुकी है, लाइक एक केस भी नहीं है इसका, ठीक है, तो दैट्स दी स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और जो एलिमिनेशन की अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पहले जो है वो है पोलियो की बात कर लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब पोलियो तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसको आप एलिमिनेशन कहोगे। लेकिन अगर पोलियो पूरी वर्ल्ड से ख़त्म हो जाए, उसके एजेंट्स भी ख़त्म हो जाए, उसकी ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो जाए, तो उसको हम लोग डिजीज़ इरेडिकेशन कहेंगे। तो जो एलिमिनेटेड डिजीज़ हैं उसमें पोलियो मीज़ल्स आ जाएगा, और जो इरेडिकेटेड डिजीज़ है वो, उसकी एग्जांपल में आपने याद रखना है स्मॉल पॉक्स, और कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ होता है ना, इसमें बेसिकली आपको 3 चीज़ें याद रखनी है: एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। जब एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है, तब ये हमारे पास डिजीज़ जो है वो होती है, ठीक है। इसको आप कहते हो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, ठीक है। बता दिए इंटरेक्शन की वजह से ही डिजीज़ बनती है, उसको आप नेचुरल हिस्ट्री कहते हो, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बेसिकली 3 फेजेस हैं, ठीक है। एक प्री पैथोजेनेसिस फेज है, एक जो है वो पैथोजेनेसिस वाला फेज है, और एक हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। देखो, प्री पैथोजेनेसिस वाला स्टेज क्या होता है कि हमारे पास डिज़ीज़ अभी नहीं हुई, ठीक है, और इन्फेक्शनस जो एजेंट है वो भी अभी बॉडी में इंटर नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन रिस्क जो है वो इन्वायरमेंट में अभी भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, ठीक है, लंग कैंसर।
सही है। अब ये बंदा जो है ना स्मोकिंग कर रहा है, लाइक रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन अभी उसको लंग कैंसर नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको प्री पैथोजेनेसिस फेज कहते हैं। लाइक रिस्क फैक्टर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सपोज हो चुका है रिस्क फैक्टर से, लेकिन उसको डिजीज़ नहीं है, ठीक है। जो पैथोजेनेसिस स्टेज होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो डिजीज़ है ना वो बॉडी में आ चुकी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ बेसिकली वो पीरियड जब जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो बॉडी में इंटर होता है और सिम्टम्स जो अपेयर होते हैं उनके जो बीच का पीरियड होता है ना, उसको इंक्यूबेशन पीरियड का कहते हैं, ठीक है। जब आप फिजिकली ह्यूमन को देखते हो ना तो वो आपको बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन अंदर से ना हेल्दी नज़र आ रहा होता है, लेकिन पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं एजेंट्स ना, एजेंट्स की टाइप पे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं और सोशल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। बस ये याद रख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास होस्ट होते हैं। होस्ट हमारे पास बायोलॉजिकल होस्ट होते हैं, सोशल होते हैं, इकोनॉमिकल होस्ट होते हैं और डेमोग्राफिक होस्ट होते हैं, लाइफस्टाइल वगैरह आ जाती है, ठीक है। फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, और हमारे पास एक डोमेस्टिक इन्वायरमेंट होता है। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना तो उसमें फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है और साइको सोशल इन्वायरमेंट आ जाता है, ठीक है। दैट्स इट। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड पार्ट है इसका वो कर लेंगे, एंड देन वी गोना बी डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। थैंक